वेलकम टू माय चैनल डर की दास्तान, जहां डर की हर कहानी सच्ची लगती है। अगर आपको डरावनी कहानियां पसंद है तो डर की दास्तान चैनल पर आपका स्वागत है। यहां हम आपको ऐसी कहानियां सुनाते हैं जो सिर्फ कहानियां नहीं बल्कि हकीकत जैसी लगती है। आज हम आपको एक ऐसी सच्ची घटना पर आधारित कहानी सुनाने जा रहे हैं जो एक रहस्यमयी कमरे से जुड़ी है। कमरा नंबर 201। इस कमरे में जो भी ठहरा या तो पागल हो गया या फिर कभी वापस नहीं आया। पुराने शहर की एक बिल्डिंग थी जो बरसों से वीरान पड़ी थी। लोग इसे शापित बिल्डिंग कहते थे क्योंकि यहां कई रहस्यमयी घटनाएं घटी थी, खासकर कमरा नंबर 201। इस कमरे में जो भी ठहरता या तो पागल हो जाता या फिर गायब हो जाता। फिर भी रवि नाम का एक 22 वर्षीय युवक जो शहर में नया था वहां रहने चला आया। उसे सस्ते में एक जगह चाहिए थी और 201 नंबर का कमरा किराए पर मिल रहा था। मकान मालिक ने उसे चेतावनी दी, लेकिन रवि ने उसे अंधविश्वास समझकर नजरअंदाज कर दिया। अगर कुछ अजीब लगे तो बिना देर किए कमरा छोड़ देना, मकान मालिक ने कहा। रवि मुस्कुराया। डरने का कोई सवाल ही नहीं, अंकल। उसे क्या पता था कि उसकी सबसे डरावनी रातें अब शुरू होने वाली थी। पहली रात रवि कमरे में अकेला था। कमरा साधारण था। पुरानी अलमारी, लकड़ी की फर्श और एक खिड़की जो बाहर वीरान सड़क की ओर खुलती थी। रात 1 बजे जब रवि गहरी नींद में था, अचानक उसे महसूस हुआ कि कोई उसके बेड के पास खड़ा है। उसने आंखें खोली, कोई नहीं था। लेकिन जैसे ही उसने करवट बदली, अलमारी का दरवाजा हल्का सा हिला। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। धीरे धीरे उसने अलमारी खोली। अंदर कुछ नहीं था। उसने खुद को समझाया कि यह बस उसका भ्रम था। लेकिन जैसे ही उसने अलमारी बंद की, उसके कानों में कोई फुसफुसाया, यहां से चले जाओ। रवि का पूरा शरीर सुन्न हो गया। उसने पूरे कमरे की तलाशी ली, लेकिन वहां कोई नहीं था। क्या यह उसका वहम था या फिर वाकई कोई और भी वहां था? अगले दिन जब रवि ऑफिस से लौटा तो कमरे में घुसते ही उसे बेड पर एक मुड़ा तुड़ा कागज मिला। अगर जिंदा रहना चाहते हो तो अलमारी के पीछे छुपे दरवाजे को मत खोलना। रवि हैरान था। अलमारी के पीछे दरवाजा? उसने दीवार पर हाथ फेरा और वाकई वहां एक छुपा हुआ दरवाजा था। लेकिन यह दरवाजा वहां क्यों था? रवि ने हिम्मत जुटाकर उसे खोलने की कोशिश की, लेकिन यह अंदर से लॉक था। क्या इसके पीछे कोई रहस्य छुपा है? रवि सोच में पड़ गया, लेकिन फिर कुछ हुआ जिसने उसके होश उड़ा दिए। दरवाजे के पीछे से जोर जोर से खटखटाने की आवाज आई, जैसे कोई अंदर से बाहर आने की कोशिश कर रहा हो। रवि ने मकान मालिक से इस दरवाजे के बारे में पूछा, लेकिन उसने कुछ भी बताने से मना कर दिया। उस रात रवि तय कर चुका था कि उसे दरवाजे के पीछे देखना ही होगा। रात 2 बजे उसने किसी तरह उसे जबरदस्ती खोल दिया। दरवाजा खुलते ही ठंडी हवा का झोंका आया और सामने एक अंधेरा कमरा था जिसमें सिर्फ एक कुर्सी और जमीन पर खून के धब्बे थे। और फिर कुर्सी पर बैठा एक अजीब सा इंसान अचानक हिलने लगा। रवि की सांसें रुक गई। उस आदमी का चेहरा पूरी तरह जला हुआ था और उसकी आंखें सफेद थी। तुमने दरवाजा खोल दिया, उसने डरावनी आवाज में कहा। अचानक कमरे की बत्तियां बुझ गई और रवि को लगा कि कोई उसकी गर्दन दबा रहा है। वो चिल्लाया, हाथ पैर मारे, लेकिन उसकी आवाज दबती जा रही थी। फिर उसे लगा कि उसका शरीर हवा में उठने लगा है। रवि को अब यकीन हो गया था कि वो मारा जाएगा। लेकिन तभी उसने देखा कि कोने में पड़ा वो मुड़ा तुड़ा कागज फिर से हिल रहा था। उसने पूरी ताकत लगाकर उस कागज को पकड़ लिया और जोर से पढ़ा, अगर आत्मा तुम्हें पकड़ ले तो बोलो, मैं तुझे मुक्त करता हूं। रवि ने पूरी ताकत से चिल्लाया, मैं तुझे मुक्त करता हूं। अचानक उसके चारों ओर की हवा तेजी से घूमने लगी। कमरे में अजीब सी गूंज उठी और वो भूतिया इंसान जोर से चिल्लाया, नहीं। फिर सब कुछ शांत हो गया।
रवि ने हिम्मत जुटाकर आंखें खोली। कमरा अब पूरी तरह खाली था। वो आदमी गायब हो चुका था। अगली सुबह रवि ने मकान मालिक को पूरी बात बताई। मकान मालिक ने एक गहरी सांस ली और कहा, वो आत्मा अब आजाद हो गई है, लेकिन ये बिल्डिंग फिर भी शापित है। रवि ने वो कमरा हमेशा के लिए छोड़ दिया, लेकिन कहते हैं कि आज भी अगर कोई रात 2 बजे उस बिल्डिंग के पास जाता है तो उसे एक फुसफुसाती हुई आवाज सुनाई देती है, मैं वापस आऊंगा। डर की दास्तान का रहस्य जारी रहेगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो डर की दास्तान चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें बताएं कि अगली कहानी कौन सी होनी चाहिए। क्या आप इस तरह की सच्ची घटनाओं पर आधारित कहानियां सुनना चाहते हैं? अगर हाँ, तो अगली बार हम एक और डरावनी कहानी लेकर आएंगे। तब तक रात में अकेले मत सोना।